हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। अब हम लोग देखेंगे दो हत्थे वाले हलों के बारे में। अभी तक हम लोग देख चुके हैं एक हत्थे वाले जो हल थे उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में देखा है। अगर आप सभी लोगों ने उस वाले वीडियो को ना देखा हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दो हत्थे वाले हलों के बारे में। ठीक है, दो हत्थे वाले हलों में सबसे पहले आता है यूपी नंबर 1, उसके बाद है यूपी नंबर 2, उसके बाद है मिडिल ब्रेकर और उसके बाद में आता है टर्न रेस्ट हल। इस चार हलों के बारे में इलाहाबाद बोर्ड ने पिछली बार भी पूछा था और इस बार भी उम्मीद है कि अगर दो हत्थे वाले हलों के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इनसे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी नंबर 1 हल के बारे में देखते हैं। इसमें कौन कौन से सहायक भाग होते हैं और उसके अन्य तथ्यों के बारे में देखेंगे। यूपी नंबर 1 यानी कि आप सभी लोग जान चुके होंगे कि यह यूपी में ही प्रयोग किया जाता होगा और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि यूपी जो राज्य है वो लगभग जो भारत को जानता है अगर अंदर से, तो वो यूपी को भी जानता होगा। तो आप सभी लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि यूपी नंबर 1 हल जो है कितना ही महत्वपूर्ण रहा होगा यूपी के लिए। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए। तो अब हम बात करें अगर, ठीक है, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। यह एक मध्यम आकार का हल है। अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आकार किसे कहा जाता है। ठीक है, और मध्यम आकार तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जो आप ऐसे समझ लीजिए मिडिल क्लास आदमी। आप सभी लोग अगर एग्रीकल्चर फैमिली से अगर आते हैं या फिर कोई बच्चा एग्रीकल्चर फैमिली से आता है और उनमें एग्रीकल्चर में अधिकतर जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। ठीक है, हम अधिकतर की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। यह मिट्टी पलट हल का ही एक प्रकार है। देखिए, मिट्टी पलट हल हमने पढ़ा चुके हैं, मैं इसके पहले वाले जो वीडियोस आए हैं उसमें मिट्टी पलट हल कैसे होते हैं, क्या क्या उनमें खास चीज़ें होती हैं, तो हम वो चीज़ बता चुके हैं। मिट्टी पलट हल का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, इसमें गेज व्हील, ठीक है, इसमें गेज व्हील का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें गेज व्हील का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें गेज व्हील इसलिए भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हल नहीं होता है। ठीक है, जो कि बाकी हल दो हत्थे वाले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। इसको हम उल्टा करके, क्या नाम, वो उसको जुआ बोला जाता है, उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो पीछे से जो हरीस होती है वो घिसती हुई चली जाती है, जिससे गेज व्हील का प्रयोग कम हो जाता है। और अगर इसमें गेज व्हील लगा हुआ होगा तो इसमें एक आसानी ये भी रहती है कि इसको ले जाने में बहुत ही आसानी रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूपी नंबर 1 हल जो है उसके क्या कौन कौन से भाग उसमें होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम भाग देखेंगे, आप सभी लोग पूरी तरीके से जान गए होंगे हरीस क्या होता है। हरीस अगर आप लोग ना जाने हो तो मेरा जो पहले वीडियोज आ चुके हैं उनको आप सभी लोग देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें की गई फार के बारे में। फार क्या होता है, फार भी मैंने बताया है लेकिन अभी मैं फिर से बताऊँगा फार क्या होता है। फिर आता है पंखा। पंखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी भी हल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर हत्थे की बात करें, हत्था क्या होता है, तो आप सभी लोग कभी ना कभी बाइक या साइकिल या कुछ तो चलाया ही होगा। वैसा ही एक जो उसको कंट्रोल करने के लिए हैंडल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हत्था बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हैंडल ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है दाबरोधी और हलमूल। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी जो हरीस होती है, हरीस वो मृद इस्पात की बनी हुई होती है। हरीस के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसकी जो हरीस होती है वो किसकी बनी होती है, मृद इस्पात की बनी होती है। मृद इस्पात क्या होता है, हम आने वाले दिनों में कल या परसों से जो भी अगला वीडियो आ जाएगा कि इस्पात क्या होता है या अन्य जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड क्या बातें रहेंगी वो भी पता चल जाएगा। ऊर्ध्वाधर क्लेविस जो है, ऊर्ध्वाधर क्लेविस यानी कि वर्टिकल क्लेविस के बारे में अगर हम बात करें तो वह कैसा होता है, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप सभी लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और या किसमें क्लेविस किसमें लगा हुआ होता है, वो हरीस में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है कि वह ऊपर नीचे हल को ऊपर नीचे करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। इसके आगे, ठीक है, इसके आगे एक कुंदा लगा हुआ होता है। देखिए, जो ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में जो माध्यम का कार्य करता है जिससे कि ट्रॉली को फंसाया जाता है ट्रैक्टर से, तो उसको क्या कहते हैं, कुंदा कहते हैं। और एक चीज़ और होती है जिससे कि दो बैल, ठीक है, जुआ जिसे बोलते हैं, जुए से रस्सी की बांध दी जाती है। देखिए, जुए क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक बैल यह है और एक ये दूसरा बैल है। ठीक है, ये बैल इसका नाम मान लें एक है, ठीक है, ये दूसरा बैल है। ठीक है, इसके बीच में
बांधने के लिए, ठीक है, इसको एक लकड़ी का बनाया जाता है जुआ, ठीक है, तो उसको उसमें दोनों की गर्दन को फंसा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके ये बना हुआ था। यहाँ पर एक बैल हो गया, एक ये यहाँ पर बैल हो गया, और यहाँ पर इसको फंसा दिया जाता है। इसमें एक ये जो हरीश होती है वो बांध दी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बैल जब आगे चलते हैं तो हरीश पीछे पीछे घिसती हुई चलती है, जिससे कि जो उसका पीछे वाला जो भाग होता है, पूरे हल्का जो और भाग बचा हुआ यहाँ पर लगा हुआ होता है, वो उसके पीछे घसीटता हुआ चलता है, और ज़मीन में लगाते हैं तो उससे जो मिट्टी ज़मीन के अंदर होती है वो बाहर की ओर आ जाती है, जिससे क्या होता है, जुताई हमारी हो जाती है, ठीक है। फार क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, या फिर आप सभी लोग फार का नाम बहुत ही ज़्यादा सुन चुके होंगे अभी तक, अगर आप सभी लोग इस चैनल को फॉलो करते आए होंगे। इसमें कौन से फार का प्रयोग किया गया है, स्लिप फार का प्रयोग किया गया है। जो स्लिप फार है, सिन फार है, मैंने जो पहले बताया था उसी का एक प्रकार होता है, स्लिप फार होता है, ठीक है। उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, यूपी नंबर 1 हल में किस फार का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन है, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें यह बात पूछी जा सकती है कि यूपी नंबर 1 में किसका प्रयोग किया जाता है। इस फार की नोक के कुछ आगे की ओर निकली हुई होती है, ठीक है। ये जो फार होता है, स्लिप फार होता है, इसकी जो नोक होती है वो थोड़ा दूर तक जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर जो उसकी नोक सबसे पहले घुस जाती है, ठीक है, और उसके आगे क्या लगा हुआ होता है, दाबरोधी लगा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए लैंडस्लाइड क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो यह लगा हुआ होता है दाबरोधी की ओर, एक गैलन भी वहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसका फाल भूमि के अंदर घुसकर मिट्टी को तोड़ने के लिए कार्य करता है। देखिए अगर फाल जिसमें लगा होगा, सबसे पहले हल का जो सबसे पहला भाग होता है जो मिट्टी के अंदर घुसता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सबसे पहले बोलते हैं फार ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको सबसे पहले फार बोलते हैं। जो मिट्टी के अंदर सबसे पहले घुसता है उस भाग को क्या कहते हैं, फार बोलते हैं, ठीक। पंखा क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे इसकी अंग्रेजी देख लीजिए। इसकी अगर आप लोग अंग्रेजी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पंखा क्या होता है। इंग्लिश को आप देखिए, मोल्ड बोर्ड, ठीक है, मोल्ड बोर्ड आप देखिए। पंखा अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इधर उधर का आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल्ड बोर्ड पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो मोल्ड बोर्ड क्या होता है, जो कि मिट्टी को पलट देता है। यह किसका बना हुआ होता है, ठीक है। आप सभी लोग इसके अंदर बहुत सी सारी चीज़ें लिख सकते हैं पंखे के अंदर, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा इधर उधर भटकने लगते हैं कि गाने सुनने लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो आप सभी लोगों को समझने के लायक हैं, वही मैंने केवल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका पंखा किसका बना हुआ, किस स्टील का बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील का इसका पंखा जो है बना हुआ होता है। जो आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा चीज़ दिख रही है, जिसको बोलते हैं हत्था या हैंडल। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या होता है, ठीक है। बस इतना बताने की ज़रूरत है कि 2 हत्थे वाले हलों में किस प्रकार से लगा हुआ होता है। बाकी ये दोनों पॉइंट आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वाला अगर हम पॉइंट देखेंगे तो इसका जो पट्टी जो बनी हुई होती है, इसका क्या आकार होता है, 40 mm होता है, ठीक है, 40 mm होता है पट्टी जिससे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें देखिए 2 हत्थे वाले हलों में इस प्रकार से ये 2 हत्थे होते हैं। देखिए कुछ हमसे अच्छा फिगर नहीं बनता है, तो कोशिश करते हैं फिर से। देखिए ये कि इधर से हत्था आया हुआ होता है, एक दूसरा हत्था इधर से आया हुआ होता है, ठीक है। इसको हम एक नंबर मान लेते हैं, इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हत्थे को पकड़ने के लिए जो कुछ आसानी के लिए थोड़ा यहाँ पर दे देते हैं, जिससे कि हत्था पकड़कर हल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो इसके नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर पूरा हल होता है, ठीक है। एक किसान क्या करता है, इसके एक हाथ से इसको पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से इसको पकड़ लेता है। और जो दूसरा हलवा है, 2 हत्थे वाले जो हल होते हैं उसमें 2 हलवाओं की ज़रूरत पड़ती है। एक जो होता है वो हल को कंट्रोल करता है, इस पूरे हल को कंट्रोल करता है, और जो दूसरा होता है वो किसको करता है कंट्रोल, बैलों को करता है, ठीक है। दाबरोधी जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। जो इंग्लिश के शब्द हैं आप लोग उन्हें भी थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि आप लोग हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख करके दे सकते हैं लैंडस्लाइड, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि
आपको दावरोधी आता हुआ छूट जाए केवल इंग्लिश और हिंदी की वजह से। और वैसे भी आप लोगों को लैंडस्लाइड, ये थोड़े से शब्द जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप लोगों को इंग्लिश में पता ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति जो आया है वो इंग्लिश में ही पूछेगा या हिंदी में पूछेगा। अगर आप लोगों को उस बारे में कुछ पता है तो आप उसको ज़रूर बताएं, और जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको आप इंग्लिश में बताने का प्रयास करें और उनको इंग्लिश में याद रखने का भी प्रयास करें। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट है, यह हल बाईं ओर, यह हल बाईं ओर लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं ओर किधर होता है, लेफ्ट साइड में लगा होता है। यह हल की बाईं ओर लेफ्ट साइड में लगा होता है और इसकी दीवार के सहारे सटकर चलता है। देखिए इधर साइड में ये पूरी मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम हल को इस प्रकार ले जाएंगे तो इसकी मिट्टी मान लीजिए इधर गिरी, ये यहाँ पर अगर इस साइड में इसकी मिट्टी गिरती हुई चली जाती है, ठीक है। और फिर अब जब दोबारा लेकर के आएंगे तो ये इससे सट करके चलेगा, ठीक है। ये बात आप सभी लोग समझ में गए होंगे। और इसका जो संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन जो होता है वो बनाने में बहुत ही सहायता करता है। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है, यह किसका बना होता है, माइल्ड स्टोन का बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। सॉरी, यहाँ पर माइल्ड स्टील होना चाहिए था। अब हम लोग बात करेंगे हलमूल के बारे में, ठीक है। हलमूल क्या होता है, इसमें जो अधिकतर जो चीज़ें होती हैं पूरे हल की वो हलमूल में ही लगी होती हैं। इसका देखिए हलमूल, मूल आप लोगों ने अगर बॉटनी पढ़ी होगी तो मूल यानी कि बोलते हैं, उसको बोलते हैं जड़, ठीक है, जड़ बोलते हैं। जिस व्यक्ति की जड़ खराब होगा, आधार खराब होगा, तो वो पूरी तरीके से चलेगा ही नहीं। यहीं से आप समझ लीजिए, ये जो हलमूल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हल का आधार, हल का आधार, ठीक है, हल का आधार क्या है। अब आधार पर ही हर चीज़ होती है। जैसे कि आपने शुरू में पढ़ाई नहीं की, अब लास्ट में आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप 80% नंबर ले आएँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने शुरू से पढ़ाई की है तो आप मिनिमम 80% नंबर लेकर के आएंगे। तो आप वैसे ही समझिए, इसकी जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि दावरोधी, हत्था, हल, फार, ये सब किस पर लगा हुआ होता है, ये हलमूल पर लगा हुआ होता है, ठीक है। हल के लाभ के बारे में बात करें, इस हल से क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए इसमें फरोअर लगाकर नाली बनाई जा सकती है। देखिए जो गन्ना होता है उसको बनाने के लिए एक नाली की आवश्यकता होती है, जिसमें फरोअर एक होता है वो लगा हुआ होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो आप लोग चाहें तो उसको इसमें लगा करके गन्ने को भी अच्छी जुताई कर सकते हैं। रीजर लगाकर गन्ने पर मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। देखिए रीजर एक प्रकार का होता है जिससे कि मिट्टी ज़्यादा हल पर आ जाती है और वो जड़ पर डाल देती है। जैसे कि कोई भी फसल है, मान लीजिए गन्ना ही है या तो कोई लाइन से जो फसल उगाई जा रही है, तो उसमें लगा दिया जाता है, रीजर लगा दिया जाता है, जिससे कि उसकी उठा करके मिट्टी उसकी जड़ पर पहुंच जाती है, जिससे कि वो गन्ना जो होता है वो गिरता नहीं है। इसमें देखिए रूटर और स्वीपर, रूटर तथा स्वीपर लगाकर ठूंठ उखाड़ने की कार्य भी किया जाता है। जैसे कि ठूंठ जो होते हैं, जो गन्ने के जो अवशेष, गन्ने के जो भाग बच जाता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको उखाड़ने के लिए रूटर और स्वीपर का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले जो हल है यूपी नंबर 1 में, अगर हम इसको लगा देंगे तो उसको जो नीचे से बचा हुआ है, जो ज़मीन के अंदर गन्ने का जो भाग रह जाता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लिप शेयर या पंखे की सहायता से हरी खाद या घास को मिट्टी द्वारा दबाया जा सकता है। देखिए ये इसमें अगर हम इसमें मिट्टी पलट रहे हैं, देखिए अगर हम आधी मिट्टी इधर पलट रही है, आधी इधर पलट रही, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं हल को, यहाँ से हम हल को निकालते हैं, आधी मिट्टी इधर पलट जाती है, आधी इधर पलट जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम करते हुए चले जाएंगे तो ऐसा कुछ शेप बनेगा जा करके इस प्रकार। यहाँ पर मान लीजिए गहरा है, इधर मिट्टी गिरी है, फिर हम ऐसे करके जुताई करेंगे तो फिर आराम से जो हरी खाद की जो फसलें हैं उनको दबाया जा सकता है। किससे दबाया जा सकता है, यूपी नंबर 1 हल से इसको दबाया जा सकता है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और कल आप सभी लोगों को इसके आगे का जो भाग है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो आगे का आने वाला भाग है वो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके बीच में आप सभी लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आप गाने बजाते हैं। तो यहाँ तक अभी देखिए, उसके बाद में कल इसी टाइम पर फिर से एक नया वीडियो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। जुड़े रहिए एग्री पैराडाइज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।